हेलो दोस्तों, एएस इम्पॉर्टेंट नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीएचएस परीक्षा के एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। परीक्षा के अभी सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस मॉडल पेपर से कई प्रश्न आपको सीएचएस के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। यह मैथ स्ट्रीम और बायोलॉजी दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर हो सकता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ हैं जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। एक बार आप लोगों को इस मॉडल पेपर को दिखा देता हूँ। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करके रखिएगा और इसको पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न पीवाईक्यूज़ हैं और पूछे गए हैं और यह मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना। अगर सीएचएस में सिलेक्शन के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए हम देखते हैं इस सभी प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वन उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी अमरूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमरूद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में किस घटना के कारण प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। दोस्तों, यह जलियांवाला बाग का हत्याकांड अमृतसर राज्य में, अमृतसर एक शहर में हुआ था। यह पंजाब में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पे गोलियां चलाई थी इस हत्याकांड में, इसलिए यह इतिहास में प्रसिद्ध है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निम्न सदन लोअर हाउस को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ एलोर इज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रिप्लेस, रिप्यूल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ क्वारंटीन इज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लिबरेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैफेमी मीन्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द आर्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सीक्रेट थिंग्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूसिड मीन्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यूज़ बाय हिम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वाज ब्रॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज़ द एड वन आउट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ड्राइविंग। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इम्प्यूलेट मीन्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है लिबरल मीन्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉटरेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है वुड यू रिटर्न द पेपर्स टुमारो, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाई, यहाँ बाई भराएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ फायर एंड आइस, यह क्वेश्चन पहले ही पार्ट से पूछा गया है। जो फायर एंड आइस, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है तपह धनमय बराबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तपोमय। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली में कौन सा समास है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बहुब्रीहि। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा शब्द का पर्यायवाची है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। मंदाकिनी भी होती है, स्वर्ण नदी भी होती है, सूर नदी भी होती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक का विलोम होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सांसारिक। हमारा 20वां क्वेश्चन है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, एक शब्द का अनेक शब्द हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आशुतोष। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्व करहूँ रघुनंदन जिन मन माहा, देखहूँ आपन मूरति सीके छाहा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतीत। हमारा अगला क्वेश्चन है रोला और उल्लाला के मिलने से किस छंद का निर्माण होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए छप्पय का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही बार PYQs में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नीरजा किसकी रचना है, नीरजा हमारे महादेवी वर्मा जी की रचना है। नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, छड़दा, ये सब महादेवी वर्मा जी का रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं आपके लिए बहुत ही IMP हो सकती हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तरलों का बहना एक अद्भुत गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गैसों तथा द्रवों की तरल की तरह व्यवहार करते हैं, गैस तथा द्रव तरल की तरह व्यवहार करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जल का तापमान बढ़ाना। जल का तापमान बढ़ाने से ये वाष्पीकरण बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलाइड है एक, कोलाइड क्या है एक, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण जिसमें धूलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लौह धातु का पिघलना है, लौह धातु का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, लौह धातु का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल जब निकाय को ऊर्जा दी जाती है अथवा बाहर निकाली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बोनेट आयन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CO3। इसमें 2- होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 282। यह सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है, 282। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन निम्न के समरूप होता है। प्रोटॉन किसके समरूप होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन नाभिक के समरूप होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों के टूटने का पता किन किरणों के द्वारा चलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्स किरणों, जिसे हम एक्सरे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, पर्याय नहीं बदलता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके खाली जगह के आवर्ती फलन होते हैं। इस 36वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्वों का सही डॉबेराइनर त्रिक है। निम्न में से तत्वों का सही डॉबेराइनर त्रिक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, LiNaK। Li को हम लिथियम बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं तथा K को पोटेशियम बोलते हैं। इन सभी संकेतों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी संकेत भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए संकेत आप याद करके रख लीजिएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे जो उपयोग में होते हैं, हमेशा आते रहते हैं, इनको आप याद करके रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित अपक्रिया क्या उदाहरण है। विस्थापन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया है। दोस्तों, कभी कभार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ आंसर देने लगते हैं। यहाँ आपको आंसर नहीं देना है, यहाँ नीचे देना होता है। इसे बोलते हैं कूट वाले प्रश्न। इसे बोलते हैं कूट वाले प्रश्न, जिसमें आपको इतना दिया हुआ है, कौन सी अपक्रिया है नीचे बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला तथा तीसरा दोनों ही सही हैं। इसमें पहला तथा तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन सत्य हैं। लंबे समय के लिए सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में खुला छोड़ने पर धूसर होने का कारण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का बनना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सॉरी दोस्तों, नीचे आंसर देना है इसका। देखो, मुझसे भी गलती हो गई, इसलिए आप एग्ज़ाम में ध्यान देना कि ऊपर तुरंत ही आप ऊपर नहीं लगाएंगे गोला। पहले नीचे भी देखेंगे कि कूट वाला प्रश्न है कि नहीं, उसके बाद आप सही आंसर का चयन करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। ये सही है, सही भी है। मैंने सही बताया आंसर, लेकिन नीचे देना है तुम्हें। आंसर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा दोनों है। देखिए दोस्तों, कूट वाला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होता है। 3 क्वेश्चन आपको कूट वाले प्रश्न से मिल गए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन को। एक जली विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का अतिरिक्त
अतिरिक्त मिलाना परिवर्तन को उत्क्रमण कर देगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में HCl बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप, HCl। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, HCl। देखिए यहाँ भी आ गया HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षार जल में घुलनशील है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CuO, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं हम। एक निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैलिक अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, या तो टार्टेरिक अम्ल होगा या तो मैलिक अम्ल होगा, एक बार देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में खुला रखने पर यह अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है। एक हरी परत जम जाती है जिसके बनने का कारण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CuSO4, जिसे कॉपर SO3 सॉरी दोस्तों CuSO3 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा CuSO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों का कुचालक पदार्थ की कोटिंग होती है, पदार्थ को सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, PVC। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अपक्रिया हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CuSO4 + Fe। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जल रागी सिरा, सॉरी दोस्तों यहाँ सिर लिखा है लेकिन सिरा होगा, तथा जल विरागी पूंछ, सॉरी सिर भी लिख सकते हैं इसको, जल विरागी सिरा तथा जल विरागी पूंछ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान समजातीय श्रेणी में नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा C4H8। हमारा अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य अवयव है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CH4। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग के समानुपाती है तब वस्तु चल रही है, तब वस्तु चल रही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक समान त्वरण से। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल के संबंध में सत्य कथन है। घर्षण बल के संबंध में सत्य कथन क्या है हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जबकि अभिलंब प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहे। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। यह PYQ क्वेश्चन है और मॉडल पेपर है, इसलिए आपको इसमें 100 में से 50 क्वेश्चन गारंटेड है कि आपको CHS में मिलना तय है, मिलते जुलते मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, इकाई दूरी ई पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले बिंदु कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 मीटर की ऊंचाई से 10 किग्रा तथा 20 किग्रा के दो पत्थर साथ साथ गिराए जाते हैं तब पृथ्वी पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर मात्रक है। दोस्तों यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य का। न्यूटन मीटर होता है कार्य का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की अपनी पीठ पर 3 किग्रा द्रव्यमान का स्कूल बैग ले जा रही है और एक समतल सड़क पर 200 मीटर चलती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया गया कार्य होगा G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। दोस्तों यहाँ मैं आपको हल करके नहीं बताने वाला क्योंकि यह न्यूमेरिकल प्रश्न है और मैं हल करके बताऊंगा तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे हल करके बताऊं जितने न्यूमेरिकल इसमें हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए और मैं इसका दूसरा पार्ट ला दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में उत्पन्न तरंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पानी में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य सुन सकता है आवृत्ति की ध्वनि। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 200 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज के मध्य की ध्वनि मनुष्य आसानी से सुन सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पराध्वनि। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों में लगे पश्य दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 से कम होता है पश्य दर्पण का आवर्धन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर किरणें अभिसरित हो जाती हैं। वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे वस्तु के समान आवृत्ति का प्रतिबिंब बने? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टार्चों में, सर्च लाइटों में तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब को रखा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, F बराबर R/2। यदि हम R को आधा करते हैं तो हमें F मिल जाता है क्योंकि किसी दर्पण में या लेंस में किसी दर्पण में ऐसे यहाँ हमारा F, यहाँ हमारा R होता है, यहाँ हमारा F होता है, R का आधा होता है F। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, परावैंगनिक विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। बैंगनी तथा नीला प्रकाश अन्य रंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग तथा लाल प्रतीत होने के लिए निम्नलिखित घटनाओं में कौन काफ़ी योगदान देता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह दोष किस क्षमता के लेंस के प्रयोग द्वारा सही किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 डायोप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, 5 डायोप्टर नहीं, प्लस 0.5 डायोप्टर यहाँ ऐसे लिखा है, बीच में पॉइंट लगा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है एक विद्युत केतली जब 220 वोल्ट पर चलाई जाती है तो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त होती है। इसके लिए किस अनुमातांक रेटिंग का फ्यूज तार उपयोग किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 एम्पियर का। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के पदार्थ में होना चाहिए। फ्यूज तार के पदार्थ में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग निम्न में से किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रक के अतिरिक्त अंगक जिसमें डीएनए है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी, इन सभी में माइकोप्लाज्मा में भी उपस्थित होता है, क्लस्ट्रीडियम में भी उपस्थित होता है, नास्ट्राक में भी उपस्थित होता है। इसलिए हमारा कोई आंसर होगा इन सभी में। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 78वां है सिकुड़ने वाली प्रोटीन पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेशियों में। पेशी जो कि जीवन भर बिना थकावट के लगातार कार्य करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकनी पेशी। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा जलीय जीव नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइलेरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रक तथा कोशिका अंगक के बिना जीव है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें तीसरा और दूसरा दोनों सही है। इसमें तीसरा और चौथा, ये वाला और ये वाला दोनों ही सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विकक्षीय हृदय होता है। इसका सही जवाब है जल स्थल चर में द्विकक्षीय हृदय होता है, जल और स्थल चर में।
हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। द्विकक्षी हृदय मछली में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मछली में। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा काला जार होता है। इनमें से किसके द्वारा काला जार होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिस्मानिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसुलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिनीमाटा रोग का कारण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योगों में निकला हुआ परायुक्त जल। उद्योगों से निकला हुआ परायुक्त जल मिनीमाटा रोग का कारण बनता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमोनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का अर्थ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओजोन की परत का पतला होना। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि का परिमाण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, SO2 तथा CO। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तेल उत्पादित करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरजमुखी से हमें तेल की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फसल के पौधों से विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करके। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका एक होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए, मांस उत्पादन के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीव के निम्नलिखित समूहों में से किसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर विघटन तथा अवशोषित की जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट में भी होता है मशरूम, फफूंदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम कौन सा है। इस दोस्तों यह बहुत ही IMP क्वेश्चन है। यह आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंह, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। पहले मुंह में, उसके बाद ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, उसके बाद बृहदांत्र। इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आमाशय के आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निम्नलिखित में से कौन रक्षा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पीत रक्षा करता है, पीत। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरु रज्जु आरंभ होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेडुला से। मेरु रज्जु कहाँ से आरंभ होती है। हमारा सही जवाब है मेडुला से। हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है बौनेपन का कारण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृद्धि हार्मोन का कम स्रावण। वृद्धि हार्मोन का कम स्रावण होता है तो हमें बौनेपन का कारण है, यह बौनेपन का कारण होता है। सूर्य के
मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति का कारण है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाशानुवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है 98। राइजोपस में धागे के समान संरचनाएं जिनके ऊर्ध्व तंतुओं पर बीजाणुधानी होते हैं कहलाते हैं। उसको हम हाइफी कहते हैं, हाइफी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक नहीं हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पौधे अजैविक घटक नहीं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लकड़ी का घर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट करके जाइएगा और CHS परीक्षा में जाने से पहले आप इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह मॉडल पेपर से आपको आपके परीक्षा में ज़रूर 100 में से 50 क्वेश्चन तो मिलते ही होंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को आप दूसरों को भी भेजिए और आप भी इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो उससे कुछ भी लाभ मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।